प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। आज की संध्या सचमुच में अलौकिक संध्या। प्रभु इस माह के महिमामय दिवस में परमेश्वर ने हमें प्रवेश दिलाया, जो आनंद और खुशियों से भरा हुआ और सफलता की राह पर ले चलने वाला है। स्वयं अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। सब लोग आदर भय के साथ इस आत्मिक सेवा में सहभागी हो जाएं। आइए अपनी आंखें बंद करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते हैं, विनती और प्रार्थना करते। प्रभु आप करुणा दया के दया धन्य परमेश्वर हैं। आपने पुनः अपनी दया में अपनी नई करुणा के साथ हमें सुंदर सौभाग्यवादी दिन हमें प्रदान किया कि मिलकर प्रभु धन्यवाद के साथ आपके चरणों से पा सकें। सर्वप्रथम हम दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, मगर लहू से अपने आप को पुण्यति से शुद्ध और साफ करके मन वचन कर्म से जो कुछ भी पाप अपराध धर्म है उसकी क्षमा चाहते हुए हम आपके पास प्रवेश चाहते हैं। आपकी धार्मिकता में होकर हम प्रवेश चाहते। प्रभु हमारी धार्मिकता कुछ भी नहीं, आपकी धार्मिकता में होकर परमेश्वर आपके साथ मिलन और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्वरूप और वो सहभागिता जो आज की संध्या आप हम सबों को देना चाहते हैं कि हम प्रभु के इंतजार में किस प्रकार से उसमें विलीन हो जाएं। हमारी अपेक्षाएं अब ग्रहण योग्य जीवन में उसके रूपांतरण के भाव को हमारे जीवनों में परिणित होने दे, संचालित होने दे। ऐसा अनुग्रह, ऐसी करुणा दया, ऐसे आत्मा का प्रबल प्रवाह हम यीशु के नाम से चाहते हैं। प्रभु हम आपके खरीदे हुए हैं और आपने अपनी योजना में है अपनी सिद्ध और अलौकिक योजनाओं का पूर्ण करने के लिए प्रभु हमें अवसर प्रदान किया है। हम पूर्णति से अपने जीवनों को समर्पित करते हुए प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं। स्तुति रूपी प्रशंसा रूपी उन बेटों को जो गीतों के रूप में हम रखते प्रभु उसको ग्रहण कीजिएगा और उसके साथ साथ अलौकिक वाणी को जो आपने ठहरने वालों के लिए प्रतिज्ञा के साथ रखी हुई है उसको प्राप्त करने का अनुग्रह प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने हमारी इन प्रार्थनाओं को सार्थक और समर्थ बनाने के लिए अपनी उपस्थिति, अपनी सहभागिता का प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमसे की है उसको पूरा करने के लिए उपस्थित हैं। संचालन करें और अपनी सिद्ध योजना को हमारे जीवन में पूर्ण करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। आइए हम मौर्य के साथ मिलकर गीतों को गाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हमारे इस वक्त हमारे बीच में है और हम कुछ गीतों को मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति
प्रशंसा करे, होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है मुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम और कुछ गीत को मिलकर गाएंगे। वही हमारा सहारा है, वही हमारा उजाला है, वही हमारा किनारा है, और वही हमारा भरोसा है। सहारा, अंधेरों में तू जाला, तृप्त नैया का किनारा, हम पापियों का सहारा, तृप्त नैया का किनारा, सहारा। तू ही हमारा है, तू ही सहारा है, तू ही उजाला है, तू ही किनारा है, तू ही हमारा है, तू ही सहारा है, तू ही उजाला है, तू ही किनारा है। हो 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 रात की अंधेरी जितनी हो, डर मुझको जब भी लग रहा हो, रात की अंधेरी जितनी हो, डर मुझको जब भी लग रहा हो, आफत भरी जिंदगी में न दिन की दोपहरी से न रात की चांदनी, न दिन की दोपहरी से डरो न रात की चांदनी, यहोवा संग तेरे ना डरो, ना डरो, ना डरो।
सहारा, अंधेरों में तू चाला, दिखते नैया का किनारा, हम पापियों का सहारा, दिखते नैया का किनारा, हम पापियों का सहारा, तू ही हमारा है, तू ही सहारा है, तू ही उजाला है, तू ही किनारा है, तू ही हमारा है, तू ही सहारा है, तू ही हमारा है, तू ही किनारा है। हो 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 हर मुश्किलों में संभाला है, वो ही है हमारा, फिर क्यों ना मैं कहूँ शुक्रिया। हर मुश्किलों में संभाला है, वो ही है हमारा, क्यों ना मैं कहूँ शुक्रिया, फिर क्यों ना मैं कहूँ शुक्रिया, फिर क्यों ना मैं कहूँ शुक्रिया। हम एक और इस वक्त हम आराधना की ओर जाएंगे। सब अपने स्थान में खड़े हो जाए, हम परमेश्वर की आराधना करें। रूहे पाक, रूहे पाक खुदाबंदा तू आ, रूह आ, जानेंगी सब और रूह में तू बस जा, बस जा। रूहे पाक खुदाबंदा तू आ, जाने भी सब और रूह तू बस जा, बस जा। गिरते जाते
हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, सर उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज की सभा में परमेश्वर और आज की ऑनलाइन समय में परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ हर एक लोगों को प्रभु जी, जितने भी ऑनलाइन प्रभु जी इस वक्त देख रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन को छू परमेश्वर पिता, अपने आपको हमारी जब आराधना को आपने ग्रहण किया हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे मनों को तैयार करें प्रभु कि हम आपके वचनों को सुनने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जितने भी समय हमको अंत तक बैठा के रखिए पवित्र आत्मा, हमको अंत तक बैठा के रखिए, कोई भी टेक्निकल इशू ना होने पाए परमेश्वर, परंतु पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हमारे हम सब पे होने पाए प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर आपको देता हूँ, इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस वक्त मैं पास्टर शलमोन डेटे को बुलाऊंगा, इस वक्त वो वचन बोलेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. जबकि इस अद्भुत प्रक्रिया में मैं और आप जा रहे हैं, मेरा विश्वास है आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को प्रभु ने ग्रहण किया है। Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर की अद्भुत वाणी को सुनेंगे। हमने स्तुति प्रशंसा आराधना करते हुए पवित्र आत्मा के संचालन के लिए उसको आमंत्रित किया है, वो भी पूरी बारिश जो आत्मा की अद्भुत इस रेनी डे में जो समयों का परमेश्वर प्रभुत्व अपने हाथों में रखकर चलाता है, उसमें सबसे बड़ा प्रभुत्व हमारी आत्मा का है, जिसमें प्रभु राज्य करे। ऐसी करके हमने पवित्र आत्मा को निमंत्रण दिया है और हमारा पूर्ण विश्वास है, हमारे मुख के विश्वास, हृदय के विश्वास और मुख्य अंगीकार के अनुसार परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब कुछ प्रदान किया है। आइए हम परमेश्वर के अद्भुत वचनों की ओर जाएंगे और हम चाहेंगे कि परमेश्वर की अद्भुत व्याख्या को हम जान सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं, कि हम प्रभु को पहचान सकें। जैसे मैंने बताया था, जितने लोग परमेश्वर की बात जोड़ रहे हैं आशीषों के लिए, और इसलिए ठहरे हुए हैं कि यीशु मसीह का प्रभुत्व जो आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रभावकारी है, क्योंकि उसने कहा न तो बल से न तो शक्ति से मगर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। मेरा विश्वास है इस प्रक्रिया को जो हम लेके चल रहे हैं और आज कलीसिया को चलाने वाला पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह में होकर धार्मिकता के एवज में हमें उसके सुपर नेचुरल पावर के साथ सब प्रकार की सहायता के लिए उपस्थित हो चुका है और वो हमारे बीच में है और चलता फिरता है। मेरा विश्वास है जितने लोग शामिल हैं उन सबों को परमेश्वर अद्भुत से आशीर्वादित करता है। तो हम कुछ वचनों को जो हमने पढ़ा था उसको हम देखेंगे। साम 37 वर्स 7, उसमें हमने देखा था यहोवा के सामने चुपचाप रहें और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हम लोग शांति के साथ इन दिनों में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर बड़ा काम करे। उसी भजन के 33वें भजन उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वही हमारा सहायक और ढाल ठहरा है। मैं और आप मान के चलें परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए कितनी अद्भुत हैं जो उसने रखी हुई हैं, कि मैं और आप इन अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ सकें। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसकी 23वीं आयत को जो मैंने आपको बताया कि मैंने ही शपथ खाई, धार्मिकता के अनुसार मेरे में वचन के मुंह से वचन से निकला है वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ये हम कहते चले जा रहे हैं, मगर प्रभु कहता है इसकी शुरुआत में उन लोगों से जिसको मैंने दान देकर खरीदा है, उनके जीवनों में से होकर इसके प्रभुत्व को मैं सारी दुनिया में फैलाना चाहता हूं, जिससे लोग बंधन में से छोड़े आ जाएं, बीमार हैं तो शिफा प्राप्त करें। को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार मुक्ति और उसके प्रभुत्व के द्वारा पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग की अलौकिक अनंत जीवन को भी प्राप्त करते हुए
आज के इन समयों में प्रभु से पूर्ण सुरक्षा के साथ सब प्रकार का उपाय प्रभु से प्राप्त कर सकें। तो मेरा विश्वास है, मैंने बताया था कि जो लोग परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें किस प्रकार से आशीर्वादित कर रहा है। हाँ, जपन्या नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत, जपन्या 3:8, वहां पर यस इस कन्यावक की वाणी है कि जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। हाँ, सब कुछ ये हो रहा है, मगर जितने लोग उसकी बाट जो रहे हैं उनको क्या क्या मिलता है मैंने ये बताया था। बाट जोने वाले को, those who wait upon the Lord shall renew their strength, वे अपनी शक्ति को सब कुछ नया नया प्राप्त करेंगे। मैंने उसमें बताया था सबसे पहले मेरे को और आपको उद्धार मिलता है। जो लोग उसकी बाट जोते, उद्धार सबसे बड़ी चीज है। मनुष्य सब जगत को प्राप्त करे, उद्धार नहीं तो उसके लिए कुछ नहीं। पाप किसी जब मृत्यु नरक की आग है, मगर प्रभु यीशु मसीह में अलौकिक उपहार, हृदय से विश्वास और मुख के अंगीकार की यीशु ही जीवता परमेश्वर है। पापों की क्षमा के लिए बलिदान हुआ, लहू का दाम दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है। उसको उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने के द्वारा मेरे और आपके लिए उद्धार प्रशस्त हो जाता है। जो हृदय से विश्वास करता और मुंह से अंगीकार करता कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, पाप का दाम दे दिया कि हर एक पापी और अपराधी को बचा ले और उसे छुड़ाकर अनंत जीवन प्रदान करे और उसका उद्धार करे। इसलिए प्रभु यीशु का उद्देश्य, मैं उद्धार करने आया, उस उद्देश्य को उद्धार मिलता है। दूसरा उत्तर हमने देखा था, जितनी प्रार्थना इन दिनों में कर रहा है, जैसे सांसें चलती हैं वैसे ही प्रार्थनाएं चल रही हैं। इस लॉकडाउन में अधिकतर लोग अलग अलग तरीके से, है ना, अलग अलग समयों में, पूरे समय सुबह शाम से लेकर हर परिस्थितियों में लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं। मैंने बताया था प्रार्थना का उत्तर मिलता है। तीसरी बात मैंने बताया था, जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं उनको प्रभु हिम्मत और ढाढ़स देता है। उनको हिम्मत भी मिलती है और ढाढ़स भी मिलता है ना। वो प्रभु मेरे और आपके लिए सब प्रकार के उपाय करके मेरे और आपके जीवन को अद्भुत रीति से हिम्मत वाला बनाता है। प्रभु के लोग डरपोक नहीं होते। लिखा प्रभु के लोग क्या होते हैं? सामर्थी। परमेश्वर ने डर की नहीं मगर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। फिर हमने देखा सहायता करने वाला वो परमेश्वर आज पवित्र आत्मा में होकर हमारे हृदयों में रहता है। वो मुझ में है और वो मेरे साथ होकर चलना चाहता है। हालेलुया। उसने कहा सब छोड़ दे, छोड़ दे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो ये वादा इमानुएल परमेश्वर का जो आत्मा में होकर हमारे हृदयों में राज्य करता है। ओ सचमुच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऐसे सहायक ले जिसने बचाया और आज भी हमें लेकर चल रहा है कि हम उत्तम आशीष को प्राप्त करें। और इसलिए लेके चल रहा है कि वो मिरास को जो अनंत जीवन में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी, जिसे हमने सोचा समझा देखा तक नहीं, बहुमूल्य पत्थरों से और सोने की सड़कों में और उसके साथ सिंहासन पर राज्य करने, फिर हम मिलकर राज्य करेंगे, सेवा का भाग हो, वो मिरास को परमेश्वर ने देने का वादा किया। वो भी प्रभु, जो लोग आज परमेश्वर की बाट जोते हुए यीशु मसीह का प्रभुत्व कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो रहा है, जितने लोग जुड़े और सहभागी हैं, परमेश्वर उनके लिए इन बातों को दे रहा है। फिर हमने देखा छठी बात, आशा से भरा हुआ जीवन, जीवित, धन्य और उत्तम आशा। जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, जो लोग उस पर भरोसा रखे हैं और ठहरे हुए कि प्रभु अपने प्रभुत्व को जीवित, धन्य, उत्तम आशा में, जो विश्वास पर आधारित है कि वो प्रभु आएंगे और हमें बहुत जल्दी ले जाएंगे। अंतिम दिनों के सारे लक्षण, सारी बातें जिन्होंने कही थी वो पूरी होती चली जा रही हैं। अब हमें समय का नहीं, बल्कि लिखा है समय को बेमूल समझो क्योंकि दिन बहुत क्या हैं, बुरे हैं। और सच में प्रभु चाहता है कि अपनी आशा के प्रति हम क्या हो जाएं, जागरूक हो जाएं और निरंतर बढ़ते चले जाएं। और एट लास्ट मैंने बताया था नया बल, ना तो बल से ना शक्ति से मगर पवित्र आत्मा के द्वारा। जितने लोग यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे, है ना, वे दौड़ेंगे और चलेंगे भी और प्रभु की अद्भुत महिमा अलौकिक तरीके से दिखाएंगे। मतलब परमेश्वर कहता है महिमा का दिवस दिखाने का है। दिस द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड थ्रू अस। ये प्रभु की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने की जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। तो सचमुच में हम देखेंगे, हम देख रहे हैं जब परमेश्वर इतनी बातों को दिखा रहा है, तो इसमें मैंने बताया था आपको कुछ बातें छूट गई हैं जो मैं आज के समय बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। जो लोग आशीष के लिए परमेश्वर की योजनाएं, जो धन्य, जीवित और उत्तम आशा परमेश्वर ने अनंत के लिए मेरे और आपके लिए पृथ्वी से स्वर्ग तक ले रख दी है और वो ले जाने के लिए आने वाला है, वो परमेश्वर क्या चाहता है। आठवीं बात, आइए हम वचन खोलकर पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। ध्यान से देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 26 वर्सेस
8 and 9. हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोगों तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारी प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरे संपूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे ढूंढता हूँ, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म की सीखते हैं। ओके, सबने सुना? हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते हैं। The eighth thing in which we are waiting for the Lordship of Jesus Christ and expecting Him that He is going to come to take us very soon. प्रभु बहुत ही जल्द मेरे को और आपको लेने आने वाले उसकी प्रतीक्षा में, उसके प्रभुत्व में होकर हम इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर की अद्भुत बातें होंगी। तो उसमें प्रभु ने एक और गहरी बात, जिसके प्रति मेरे को और आपको हर एक लोगों को, जिसमें मैंने मिराज तक की बातों के साथ आशा, फिर नए बल की बात कही। मैं और आप सुपरनेचुरल सामर्थ्य के साथ चल रहे हैं। यदि ये परमेश्वर हमारे साथ, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। चाहे बीमारी, चाहे परिस्थिति, चाहे किसी प्रकार का विधान, सारी विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था उसको मिटा दिया। आज परेशान मत होइए, सब कुछ उल्टा नीचा सब कुछ इस प्रकार का हो गया जो नकारात्मक है, विरोधात्मक है, मगर हमें डरना नहीं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये सच है। मगर इसको प्रकट करने के लिए, जोड़ने वालों के लिए प्रभु ने एक और गहरी बात कही, जिसको मेरे को और आपको समझने की जरूरत है। वो ये हमने पढ़ा 8वीं आयत में, हे यहोवा, हमारा प्रेमी परमेश्वर का नाम है, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते। न्याय का मार्ग, उसका मार्ग न्याय का मार्ग है। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं कि जो लोग उसके प्रभुत्व के लिए ठहरे हैं, उसमें न्याय का मार्ग भी है। ओह, ये कैसा मार्ग है? हम तो अनुग्रह में बचाए गए हैं, लिखा जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है ना, मगर मसीह में अर्थात यीशु के प्रभुत्व आत्मा में, पवित्र आत्मा का संचालन होकर आप अपने प्राण और शरीर पर, अपने अपने परिवार में, अपनी सेवा में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में, अपने हर एक बातों में पवित्र आत्मा का वर्चस्व, उसका सर्वस्व, उसके प्रभाव से आप संचालित और प्रवाहित हो रहे हैं। तो बातें बिल्कुल अच्छी हैं जो प्रभु ने कहा, मगर यहां पर लिखा है, ये वह तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। जो भी हम इंतजार कर रहे हैं वो ये कि परमेश्वर न्यायी है। हम लोग जानते हैं वो अनुग्रहकारी और न्यायी है। सबका न्याय जरूर होगा, लिखा जो अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो कोई भी किए गए हैं। मगर धार्मिकता में प्रभु मेरे को और आपको चाहता, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, जो हैं अर्थात जो अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी से चलाते हुए कलीसिया रूपी परिवार में सुरक्षित, उपस्थित, समर्पित और सहभागी होकर, है ना, चलायमान है, उनके लिए परमेश्वर कहता है, ध्यान से सुनिए, हाँ, ये बात, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। हमको परेशान नहीं होना किसका क्या हो रहा, इसका क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ। प्रभु कहता है ये न्याय का मार्ग है, हाँ? और तेरे नाम की स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। हर समय प्रभु यीशु का नाम, जो न्यायी परमेश्वर भी है, क्या करता है? लालसा में रहता है, इच्छा होती है। प्रभु हमारे प्राणों में बहुत सारी लालसा आपकी बनी होगी। देखिए परमेश्वर ये बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुने, विशेषकर हर धर्मी व्यक्ति, इस कलीसिया से जन्माए हुए या जितने लोग शामिल हैं परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह जन्माए हुए, उसके लहू से खून खरीदे हुए, वो प्रभु कहता है, ध्यान से सुने, हाँ, प्रभु यीशु के नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है, क्योंकि वो न्याय के मार्ग में होकर मेरे को और आपको आज के वर्तमान समय में चला रहे हैं। इसलिए 9वीं आयत में कहता है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। मैं जी से लालसा करता हूं। लिखा अंतिम दिनों में लोगों की घटनाओं को देखते, बातों को सुनते, लोगों का जी घबरा जाएगा। बोलूंगा नहीं, 24वें मत्ती के 24वें अध्याय को आप पढ़िएगा बाद में, ऑलरेडी हमने इसको बीच में बोल चुका है। लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, इसको कहते जी घबराना। मगर प्रभु क्या कहता है, रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूं। अधिकतर ये घबराहट के काम अंधकार का समय शैतान का होता है। इस समय जी घबरा जाता है, इस बातों को देखकर, सुनकर, जो घटनाएं हो रही हैं, होने जा रही हैं, और सब प्रकार की युक्तियां जो हमारे सुनाई में, दिखाई में और समझ में आती है, तो हम बहुत ही घबरा जाते हैं। मगर लिखा लेते, मैं जी से तेरी लालसा करता हूं। कितने लोग आज अपनी लालसा को अपनी आत्मा के द्वारा, जो आपके जी में मचल रहा है, उसके द्वारा लालसा कर रहे हैं, आत्मिक लालसा।
प्रभु ने कहा था धार्मिकता के भूखे और प्यासों को तृप्त करूंगा। आत्मिक भूख और प्यास मेरे और आपके जीवन में कितनी है? मैं लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। फिर मेरा मन भी आत्मा के चलाए चलता है, क्योंकि मन धोखेबाज है। मैंने उसको आत्मा के किस में दे दिया है? संचालन में दे दिया। इसलिए वो क्या करता है? यत्न से तुझे ढूंढता है। आज मैं और आप कैसे ढूंढते हुए चल रहे हैं? क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तो क्यों बोल रहा है मालूम है आपको? ध्यान से सुनिए। आप जी से लालसा करते हुए संपूर्ण मन से यदि उसे ढूंढेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग चाह रहे हैं न्याय हो जाए, कुछ हो जाए, प्रभु बिल्कुल सच, प्रभु अपने धर्मियों से प्यार करता, जिनको उसने खरीदा है उनके लिए वो कहता मैं कैसे, मगर कैसे करेगा? ध्यान से सुनिए इन बातों को, जो बहुत ही गहरी बात है परमेश्वर ने प्रकाशित की है, इसे ध्यान से सुन के समझने का प्रयास करिएगा, जिससे कि मैं और आप इस अद्भुत बात को समझ जाए। हालेलुया। जो लोग धर्मी बाट जो रहे हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु के प्रकट होने के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? सब ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत की रहने वाले धार्मिकता को सीखते हैं। मतलब न्याय और धार्मिकता गोस टुगेदर। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए प्रभु की अद्भुत बातों को। धर्मी ठहराए जरूर गए, उसकी धार्मिकता में और आप चलाए जाते हैं, मगर लिखा न्याय के साथ धार्मिकता रन करती है। लिखा वचन में, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धार्मिकता को सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता में होकर कैसे मेरी और आपकी पहुंच हुई, इसको सीखते हैं। आज कुछ बातें हो रही हैं घटित, उसके बाद भी कितने लोग सीखे पता नहीं, पर परमेश्वर कहता है इन घटनाओं के साथ मैं बहुत से धर्मी लोगों को पाठ सिखा रहा हूं, लेसन है ना, मैं उनको टीच कर रहा हूं, उसको हम ध्यान से सुनकर समझ जाए। ये बहुत गहरी बात, जिसको व्यक्तिगत रूप से पूछना है तो आपसे संबंधित बातों का मैं उत्तर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे सकूंगा, मगर इसको ध्यान से सुनेंगे जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको बोलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहां पर लिखा है, यशायाह उसका वर्णन कर रहा है, प्रतीक्षा करने वाले गंभीरता से परमेश्वर की उपस्थिति और पृथ्वी पर उसकी धार्मिकता के अंतिम प्रकटीकरण के लिए लालायित होंगे। उसकी धार्मिकता मेरे जीवन में प्रकट हो जाए, मगर कैसे? सबसे पहले करने वाले गंभीरता से परमेश्वर की उपस्थिति। लिखा उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ है। हेलो, तुम्हारे साथ रहता और वो तुम में होगा, और आज वहां पे है। तो लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में, अर्थात आत्मा जो सुपरनैचुरल गॉड इन होली स्पिरिट लिव्स इन अस, वो मेरे और आपके अंदर रहता है, मेरे और आप में है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए उसकी बात जो रहे हैं, उससे अपेक्षा कर रहे हैं, न्याय भी चाह रहे हैं, तो प्रभु कहता मैं पृथ्वी पर प्रकट करते हुए धार्मिकता का पाठ अपने लोगों को सिखाता जाऊंगा। हालेलुया। दिस इज गुड न्यूज। ठहरने वालों के लिए, उसके प्रभुत्व को देखना चाहते हैं, प्रभु कहता मैं इन कामों कर रहा हूं। मगर जितने लोग जुड़े हुए हैं और कैसे कर रहे हैं, उनको ये बात मैं समझाऊंगा। ध्यान सुन लीजिए। प्रेजेंस, सबसे पहले उसकी उपस्थिति में चलना सीख जाएं। आज कलीसिया वो स्थान है जहां पर किसी प्रकार का बादल नहीं मंडरा सकता। आत्मिक रूप से हम आज भी आजाद हैं। ये शारीरिक रूप से कुछ दूरियां हैं, मगर आत्मा में एकता के साथ में और आप प्रभु की महिमा के लिए साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है कि प्रतीक्षा करने वाले क्या करते? गंभीरता से परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, अर्थात जब भी ये समय होता है वो शामिल हो जाते। नहीं, प्रभु इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब हम बैठ गए प्रभु, यहां अद्भुत महिमा की बातों को मैं और आप अपने जीवन में संचालित हो देखेंगे कि क्या हो, जो हमने 9वीं आयत में पढ़ा, जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धार्मिकता को सीखते हैं। हम प्रभु के साथ संबंधों में जो अद्भुत बातें महिमा के स्वरूप की मेरे और आपके जीवन में सिखाए जाने के लिए रखी है, उसको मैं और आप लर्न कर लेते, सीख लेते। लिखा आत्मा सिखाने वाला आत्मा है, और मेरे और आपके जीवन में तुझे बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा और तुझे ले चलेगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में बताना चाहते हैं कि हम इन बातों को याद रहेंगे। क्या आप अंतिम प्रकटीकरण के लिए कि उसकी धार्मिकता अंततः मेरे जीवन में से प्रकट हो, इसलिए लालसा मेरे और आपके जीवन में हो रही है? पवित्र आत्मा आई
दीजिए, धार्मिकता में होकर अपनी अद्भुत महिमा के संचारण को मेरे जीवन से प्रवाहित होने दीजिए। मगर मैं आपकी उपस्थिति में रहकर इस प्रवाह को प्रवाहित करना चाहता हूं। आज कितने लोग हैं इस उपस्थिति में अपनी उपस्थिति देते हैं। इसलिए जब मैंने कहा आज शाम की मीटिंग क्लास में कहा जॉइन विद फैमिली एंड स्टे कनेक्टेड, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में इसी वचन के आधार पर आप शामिल रहिए जो भविष्यवाणी तहत प्रकाशन के तौर पर यह भविष्यवाणी के वचन मैं आपके सामने कह रहा हूं। परमेश्वर का वादा जो बोल देता वो करता है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे मगर उसके वादे कभी टलते नहीं। हालेलुया। वादों का सच्चा और सच उसकी जात है और उसी मेरे को और आपको चलाने का उसने वादा किया है और वो मेरे को और आपको ले चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले उसकी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बार बार आप अब्राहम से देख लीजिए, जितने लोग सिद्धता का प्रतीक मेरे को और आपको दुल्हन में पवित्र निर्दोष बनाकर ले जाने के लिए उपस्थिति का होना जरूरी है। अर्थात कलीसिया में जितनी सभाएं उपलब्ध करके आपके लिए उपलब्ध की जा रही है उन समय में आपका उपस्थित समर्पित और सहभागी होना अनिवार्य है, जिसमें ये उपस्थिति आपको परमेश्वर की अलौकिक धार्मिकता में जो महिमा समेत न्यास करती है, ये लालसा के साथ मेरे और आपके जीवन में सीखते हुए, सिखाते हुए, मेरे और आपके जीवन में उन बातों की रचना करते हुए मेरे और आपका संचारण करेंगे। मेरे को और आपको अपने दुल्हन के उस भाव में जिसमें सिद्धता का भाव मेरे और में से हर एक विश्वासियों के जीवन से, जिनको प्रभु की धार्मिकता में होकर आने का सौभाग्य दिया है, परमेश्वर उनके जीवन से अद्भुत महिमा की बातों को दिखाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो लालसा क्या मेरे और आपके जीवन में हो रही है, ये जरूरी है कि हम इन बातों को समझे। दूसरी बात कि ईमानदार विश्वासी, जो लोग विश्वास योग्य हैं उनके लिए पहला अपेक्षा में आपकी उपस्थिति और उसकी धार्मिकता में होकर खो जाना। दूसरा, हम विश्वास योग्य क्या हुआ, प्रतीक्षा और प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर की वापसी के लिए वह उनको पृथ्वी पर से पकड़ ले और सर्वदा उसके हम साथ रहने पाए। ईमानदार विश्वासियों की अर्थात विश्वास योग्य जो लोग हैं, जो प्रतीक्षा भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, परमेश्वर इन अद्भुत कामों को उनके जीवन में कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आरंभ होगा ताकि अधर्मी जन जाने कि न्याय और धार्मिकता क्या है। हेलो, ये क्यों बोल रहा है न्याय धार्मिकता चलती, जिससे अधर्मी है जान जाए, धर्मी लोग जान जाए उनके फेवर में, अधर्मी भी जान जाए कि परमेश्वर न्यायी है। हेलो, इतना ही नहीं, परमेश्वर विजेता रूप में सर्वदा राज्य मेरे और आपके जीवन से, हर एक धर्मियों के जीवन से करना चाहता है कि परमेश्वर की अद्भुत महिमा का राज्य मेरे और आपके जीवन से होने पाए। इसलिए याद रखें, पहला उसकी उपस्थिति, दूसरी उसकी धार्मिकता में और आप चलायमान होंगे, तीसरा विश्वास योग्यता मेरे और आपके जीवन में होना अनिवार्य है। यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ें, 30 वर्स 18, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते। जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा लगाए हुए हैं, उनको धन्य कहता है, ब्लेसेड। कौन लोग? जो लोग उस पर आशा लगाए हुए हैं और कह रहे हैं प्रभु आपके प्रभुत्व में हम न्याय का भी इंतजार कर रहे हैं और आपकी धार्मिकता में आप आएंगे और अपने समान बना के ले जाएंगे। वेरी गुड। मगर यहां क्या लिखा है? यहोवा इसलिए विलंब कर रहा है कि तुम पर अनुग्रह करे, मतलब परमेश्वर अनुग्रह में जो योग्यता, कुशलता और क्षमता के लिए मेरे और आपके लिए सब कुछ है, वो अनुग्रह करना चाहता है और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे। अनुग्रह करके वो मेरे और आपके जीवन में ऊंचाई रूप में, सुपर पावर में, अलौकिक वरदानों, चिन्हों, चमत्कारों में, फलों से भरपूर होकर, छुटकारा और चंगाई की अद्भुत प्रक्रिया में होकर मेरे और आपके जीवन से वो दिखाना चाहता है। इसलिए लिखा, तो भी यहोवा इसलिए विलंब कर रहा है कि तुम पर अनुग्रह करे। आज भी अनुग्रह का दरवाजे में खुला हुआ है, तो प्रभु अनुग्रह को बरसाकर मेरे और आपके जीवन में ऊंचा उठना चाहता है, जिससे कि वो दया करे, क्योंकि यह न्यायी परमेश्वर है। धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आज कितने लोग उस पर आशा लगाए हुए हैं न्याय की। प्रभु कहता मैं इन सब बातों को उनके जीवन में पूरा करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं और आप प्रभु में सदा आनंदित रहें, जागरूक रहें और इन बातों को समझ जाएं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हुई है। इसलिए हम 50वें भजन उसकी 10वीं आयत को पढ़ें, Psalm 50 verse 10। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है। एक और बात, पहली बात उसकी उपस्थिति, धार्मिकता, विश्वास योग्यता। इसमें परमेश्वर न्याय और धार्मिकता के साथ सब अद्भुत कार्यों को मेरे और आपके लिए करेगा। मगर अगर विलंब कर रहा है, समझ लीजिए
तो काय के लिए? अनुग्रह और दया करके अपनी महिमा को मेरे और आपके जीवन से प्रकट करने के लिए। मगर 50:10 में लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता और उसके पास ज्योति ना हो। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आज जो आशा लगाए हुए हैं जीवते परमेश्वर की कि वो आएंगे और अपनी योजनाओं को पूरी करके हमें अपने साथ ले जाएंगे। मगर प्रभु कहता है उनके लिए बात यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास। कितने लोग मानने वाले लोग हैं? ओबीडिएंट, आज्ञाकारिता मेरे और आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से समझे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत में यदि आप पढ़ें, यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 19, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो, मेरी मानो, तो इस देश के क्या करूंगा मैं? उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। आज्ञाकारिता, आज उसकी उपस्थिति और उसकी धार्मिकता और विश्वास योग्यता में आज्ञाकारिता का भाव कितना है? प्रभु कहता है न्याय के साथ धार्मिकता मेरे और आपके जीवन में चल रही है कि अधर्मियों को बता दे कि परमेश्वर न्याय भी है, और धर्मियों को यह बता दे कि मैं परमेश्वर धार्मिकता के साथ तुम्हारे जीवन में अद्भुत महिमा को प्रकट करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है, आज्ञाकारिता मेरे और आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यदि हम जानते हैं प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसकी 29 और 32वीं आयत में 5:29 एंड 32 ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसकी 29 और 32 आयत, उसको पढ़ें। फर्स्ट 29 5 का 29। तब पतरस और प्रेरित ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हाँ, कर्तव्य मेरे और आपकी ड्यूटी यही है कि परमेश्वर ने जो बोला वो करें। आज मनुष्य क्या बोलता है उसी का डर है। आप करना है, कानूनन आपको चलना है, बिल्कुल। मगर पतरस ने क्या उत्तर दिया? मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना यही हमारा कर्तव्य है। दो ही का राज्य है, जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, जो मेरे को और आपको कहता करो। मगर संसार का मनुष्य कहता है कि मत करो या ऐसा करो, मगर प्रभु कहता है, पतरस ने इसके उत्तर में कहा ये बातें हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये पहले न्याय की अद्भुत बातों को जो लोग बांट जो रहे हैं, अधर्मी का न्याय और धार्मिकता को अद्भुत महिमा का प्रकाशन, वो भी प्रमाणों के साथ, चिन्हों चमत्कारों, जिसमें चंगाई छुटकारा ही नहीं बल्कि वरदानों का प्रभाव और फलों से भरा हुआ जीवन की अद्भुत प्रक्रिया मेरे और आपके जीवन से दिखाएगी। इसकी 32वीं आयत को पढ़ें। प्रभु ने कहा, जो लोग जुड़े थे, पतरस ने ऐसा क्यों कहा कि हमारा कर्तव्य कि परमेश्वर ने जो कहा है हम वो करेंगे। सुसमाचार प्रचार करेंगे, बीमार को ठीक करेंगे और बंधन से लोग को छुड़ाएंगे और अंधकार से ज्योति की ओर अर्थात शैतान के बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर के राज में उन्हें शामिल करने की प्रक्रिया को करेंगे हम। हाँ, हम इन बातों के गवाह हैं। हाँ। और पवित्र आत्मा भी, हाँ, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग आज्ञा मान रहे हैं उनको ही प्रभु क्या बोलता है, मैं आत्मा के द्वारा इन बातों को प्रकट करने की बातों को दिखाऊंगा। हमने यशायाह के 50:10 में पढ़ा था, कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उससे दास की बातों को सुनता है। मानकर सुनना, हालेलुया। जन्ने में जो सुन रहे हैं और मानने के लिए सुन रहे हैं, क्योंकि केवल सुनने वाले धोखा देते हैं, मगर जो मानने के लिए सुनते हैं वे अपने जीवन में आशीष होते हैं, वो ब्लेसेड हो जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है जो लोग बाट जो रहे हैं, परमेश्वर न्याय की इस प्रक्रिया में आज्ञाकारिता के साथ अपने लोगों को ले चलने के लिए तैयार है। यदि आप एक आयत पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। पहला इतिहास 16वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16 वर्स 14, तब आपको समझ में आएगा वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हाँ, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। हाँ, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमारे परमेश्वर यहोवा का नाम क्या है? न्यायी परमेश्वर।
उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। परमेश्वर अपने न्याय के काम को कर रहा है। आज भी समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है, मगर परमेश्वर कुछ कुछ बातों को न्याय के साथ मेरे और आपके जीवन में जिनको अवसर दे दिया, परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सबको अवसर भी देता है, अनुग्रह सबके लिए खुला हुआ है। मगर एट द सेम टाइम प्रभु कहता है अधर्म के बढ़ जाने से मैं न्याय के साथ अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए तैयार हूं। सब लोग कहेंगे आज की वर्तमान परिस्थिति अच्छी नहीं है, मैं इन परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं। तो ये बातें मेरे और आपके जीवन में चलने के लिए प्रभु चाह रहा है कि ले चले। हालेलुया। सब लोग ध्यान पूर्वक इन बातों को जान जाएं। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है जो क्या करेगा, उसके न्याय के काम पृथ्वी में होते हैं, होंगे नहीं, हो रहे हैं। एट प्रेजेंट आवर गॉड इज वर्किंग। हमारा परमेश्वर जीवित रूप में न्याय के साथ अपने कार्यों को संचालित करने के लिए उपस्थित है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और हमारे कार्यों में जो समाचार के अभिप्रायों को पूर्ण करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहकर अद्भुत महिमा को मेरे राम के जीवन से प्रकट करने के लिए तैयार है। पूर्ण सामर्थ्य, सुपर नेचुरल, सुपर पावर गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, जहां मैं और आप इन अद्भुत बातों को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु में इन बातों को समझें जिससे कि निरंतर आगे आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। मगर प्रभु हमसे कहना चाहता है कि इन बातों के प्रति, है ना, होशे नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, होशे 5:15। होशे नबी की पुस्तक, होशे चैप्टर 5 वर्स 15। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं उनके स्थान को लूटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के ना होंगे। सब लोग ध्यान सुनिए। जो अपने अपराधों को मान लेता, छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 में कहा प्रभु ने। ठीक है, यहाँ पर प्रभु साफ शब्दों में कहता है इजराइल के विरुद्ध न्याय। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में जन्माए गए, उसके लहू से साफ किए गए, उसकी धार्मिकता के एवज में रहकर चल रहे हैं, सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। प्रभु अपनी महिमा को दिखाने के लिए नहीं आ पाएंगे। जहां उसको अपना स्वरूप देना और ले जाना है, अपराधी मानकर मेरे पास आ जाए। जो मान लेता और छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। मानकर अर्थात पास आ जाता है। लिखा मेरे दर्शन की खोजी हो जाओ। प्रभु ने कहा था मैं दर्शनाभिलाषी को खोज रहा हूं। वो अगुए जो दर्शन रखते हैं, जो विश्वास योग्य होते हैं, और जो प्रभु के लिए परिश्रमी होकर कुछ करना चाहते हैं। मैंने पहले बताया ऐसे लीडर्स को प्रभु खोज रहा है जो याजकी, राजकी और अभिषिक्त सेवकाई में, भविष्यवाणी की, प्रकाशन की और वरदानों की सेवकाई में जाते हैं। परमेश्वर उनको इस दर्जे में ले चलना चाहता है। जब वो ले जाना चाहता है तो तब वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी अगर नहीं होंगे, जब तक, मतलब टाइम जो परमेश्वर ने दिया है, अब अंत का समय है, समय सबसे कीमती है। उसमें बोल रहा है जब तक वो अपराधी मानकर मेरी ओर नहीं फिरेंगे, वो भी दर्शन, जिसको जो दर्शन और सेवा दी है उसको लेकर वो सामने आ जाए। लिखा उसको पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। मगर प्रभु कहता है वो यदि दर्शन की खोजी नहीं होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। यदि प्रभु नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं, यदि वो है तो सब कुछ हमारे पास है। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर तुम मुझे ढूंढने क्या करेंगे? तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। हाँ, संकट के समय पुकार क्यों बोला प्रभु ने? ढूंढो। This is the time to seek the Lord. ये वह प्रभु को खोजने का समय, उद्धार को, महिमा को दिखाने का समय है। प्रभु कहता है इस समय में जितने लोग अपराधी मानकर दर्शन के खोजी, जिस दर्शन के साथ बुलाकर प्रभु ने आपको जिस कलीसिया में, जिस स्थान पर, जिस सेवा के लिए रखा है, उसमें संलग्न होने के लिए यदि आप समर्पित हो जाएं, तो प्रभु कहता है अच्छी बात। नहीं तो संकट में पड़ेंगे तो क्या होगा? जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। तब उनका जी लग जाएगा, जो मचलाता है, जो घबराता है, जो डरता है। और तब प्रभु अपनी अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन से दिखाने पर है। इसलिए मेरे को और आपको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को पहचान सके। तो आपने समझ गया भजन संहिता, है ना, पहले भजन की दूसरी आयत में क्या लिखा है? जो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन उस पर ध्यान करता रहता। प्रभु कहता है जरूरी है। जो क्या करता है? यहोवा का भय मानकर उसके दास के मुख से सुनता है। आज भविष्यवाणी की सेवकाई में प्रकाशन वो भाग है जो अभिषिक्तों के माध्यम से आपके सामने प्रकाशन के रूप में दिया जा रहा है। कितने लोग भविष्यवाणी को सुनना चाहते हैं? वे प्रकाशन की बातों के प्रति अभ्यस्त हो जाएं, समर्पित हो जाएं।
चलायमान हो जाए। फिर आप सुनिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। अभी खुलते साथ परमेश्वर आपके लिए ऐसे बारिशों को, हर एक उन समर्पित और सहभागी लोगों के लिए परमेश्वर उन अद्भुत आशीषों के प्रहार को, भाव को मेरे और आपके जीवन में, जो भविष्यवाणियों से, सेवकाई से, उन्नति, महिमा की अद्भुत बातों से भरी हुई है, उसको मैं और आप सुन सकेंगे और मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए मेरे को और आपको बहुत ही गंभीरता के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए अपराधी को मान ले, है ना। प्रभु ने साफ शब्दों में कहा, पहले पाप मान ले, दूसरा अपराधी, तीसरा दर्शनाभिलाषी जो लोग हैं वे लोग भी दर्शन के प्रति क्या हो जाएं, जागरूक हो जाएं। संकट में पड़े हैं, समझ जाओ तो इसका कारण है कि अपने दर्शन के प्रति अपराधों को मानकर जागरूक नहीं हुए। और यदि वे ढूंढेंगे तो मैं अपनी महिमा को उनके जिन्हें बरसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए 9वीं बात में चले, है ना। तो 8वीं बात जिसमें प्रभु कहता है न्याय, जो लोग ठहरे हुए हैं न्याय के साथ उसकी धार्मिकता एक्टिवेट होती है। अधर्म को, अधर्मी लोगों को न्याय के साथ प्रभु इन बातों को बता रहा है। अब समय नहीं रहा, कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। नहीं, आप व्यक्तिगत पूछेंगे तो आपके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, आप अच्छे समझ सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से पढ़ें नेक्स्ट यशायाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ें। 30:18, आइज़ाया 30:18। उस समय प्रभु धुंधुरुओं 30वां अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 18वीं आयत, 30:18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठे करके तुम पर दया करे, क्योंकि न्यायी परमेश्वर यहोवा है। क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। धन्य मतलब आशीषित वे लोग हैं जो आशा लगाए। मतलब 9वीं बात जो आशीषों की बात है, होगी आशीषों की बारे, प्रेम की प्रतिज्ञा को है ना, सब कुछ पूरा हो जाएगा। आशीष के लिए प्रभु ने मेरे को और आपको चुना। आपको मालूम है पहला पत्रस 3:9 में क्या लिखा है? हाँ, आशीषों का वारिस होने के लिए मैंने तुझे बुलाया। आशीष पे आशीष, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई सा समय चल रहा हो, कोई परिस्थिति चल रही हो, किसी प्रकार की हवाएं चल रही हो, मगर तुम्हारे लिए आशीष का भाग रखा हुआ है। ध्यान से सुन लिए, जो लोग ठहरे हुए हैं और जहां परमेश्वर का प्रभुत्व है और वो अपने प्रभुत्व में, अपनी धार्मिकता में जो लोग शामिल होकर निरंतर उस भय मानते हुए उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसके साथ सहभागी हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी धार्मिकता में आज्ञाकारी होकर, विश्वास योग्य होकर जुड़े हुए हैं और सहभागी हैं, परमेश्वर क्या बता रहा है? हाँ, आशीष देगा। 25वां भजन, 25वां यशायाह नबी की पुस्तक 25वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ें, 25:9 ऑफ आइज़ाया। और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। हाँ, वही हमारा उद्धार करेगा, जिसकी बाट जो रहे हैं वही कर रहा है। हाँ, और आगे, यहोवा वही है, हम उसी की बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित हों। यस, मगन भी रहेंगे और आनंदित भी रहेंगे। जो लोग बाट जो रहे हैं वही मगन आनंदित रहेंगे, जो बाट नहीं जो रहे हैं उनके साथ नहीं है। प्रभु कहता है आशीषों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहले से कह दी है, वो मेरे और आपके जिनमें आशीषों को देना चाहता है। मगर कितने लोग हैं जो इन बातों को मानकर चल रहे हैं? हेलो, आपको एक उदाहरण दूंगा, ध्यान से समझिए। यूसुफ के समय हुआ था। हाँ, आपको मालूम है उत्पत्ति उसका 43वां अध्याय उसकी 31 आयत पढ़ें, 43:31 ऑफ जेनेसिस। ध्यान से सुनिए। याकूब के साथ सब कुछ ऐसा करके उसके सब परिवार और संबंधित लोगों ने उसको क्या कर दिया था? हाँ, बेच दिया था, फिर जल्लाद के हाथ सौंप दिया, फिर जेल भिजवा दिया। सब कुछ होने के बावजूद भी वो जब पहुंचा दिया गया तो क्या हुआ? 43:31 जेनेसिस पढ़ेंगे, 43:31। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कर कहा, भोजन परोसो। 43:20 ओके, 21 भी पढ़ लीजिए। तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरे को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपए उसके बोरे में के मुंह में रखा है। इसलिए हम उसको अपने हाथ फिर लेते आए हैं। हालेलुया।
आपको मालूम है जब उसके घर वाले सब आए तब 31वीं आयत में जैसा पढ़ा कि पहले बोला था जाओ इसको भी लेकर आओ, तो उन्होंने जो पैसा दिया था ना उसी के साथ रखकर वापस भेज दिया था। उन लोग डर गए इस बार तुम लोग पकड़ ही लेगा और छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उस समय तक उनको पता नहीं था ये वही यूसुफ है जिसको हमने बेचा। हेलो, प्रभु अपने लोगों को क्या करना चाहता मैं 31 में ध्यान से सुन लिए कि जब पता चल गया अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण कि ये सोचकर कि मैं कहां जाकर रहूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा भोजन परोसो। आ गया। आज प्रभु अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए आशीषों को प्राप्त करने के लिए बताइए, इसकी इच्छा थी मेरे भाई लोग आ जाए, सब लोग का अच्छा हो। उन्होंने मुझसे बुरा किया मगर मैं उनके साथ भला करूंगा। हालेलुया, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर भला है। आज प्रभु कहता किसी ने कुछ भी किया हो आपके साथ, हो सकता है आप भी इसके शिकार हो, मगर प्रभु कहता उनके साथ मैं तुम्हें स्थान पर खड़ा करूंगा जब वो लोग आएंगे। और जिन बातों की अपेक्षा की है जरूर से प्रभु उन बातों को लाकर क्या करेगा, अपनी महिमा को दिखाएगा। हालेलुया। ओ लिखा है उसने मुंह धोकर निकल आया, शांत कर का भोजन परोसो। सबके साथ बैठकर भोजन किया। एक समय था जब वो भोजन ही लेके पहुंचा था तब उसके साथ ये घटना शुरू हुई थी। अंततः खत्म जब वो प्रधानमंत्री बन गया उसने अपने साथ उन लोग को भोजन कराया। हालेलुया। सब लोग जब मिल गए तब परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरी और आपकी सब बातों को पूरा करके अद्भुत सहभागिता में हमको प्रभु ने बुला रहा है। हम उसके साथ अद्भुत रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके साथ रहने पाएंगे, है ना। ये जीवन की बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर कहता मैं सब लोगों को एकत्रित कर रहा हूं और सबको बुला लिया। जिन्होंने जो कुछ किया तो उसको ही बुलाओ, वो किधर है उसको भी लेकर अपने भाई को, और सबको लाया गया। और जब लाया गया तब उन्होंने क्या किया, उसको देखकर बहुत कुछ हुआ, रो भी पड़ा और उनके सामने रहकर उनके साथ भोजन किया। आज भी प्रभु हमें गहरी सहभागिता में ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं प्रभु की अद्भुत महिमा जो आत्मिक रूप से जन्माए गए इस पगड़ी से संबंधित लोग हैं, जो कोई भी अपराध है, किसी प्रकार की परिस्थिति ने उनको दूर कर दिया हो, हाँ, और प्रभु कहता है उनको पास लाकर परमेश्वर अद्भुत महिमा की बातों को उनके जीवन से दिखाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए लेमेंटेशन विलाप गीत उसका 3रा अध्याय उसकी 25वीं आयत को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर की दया और करुणा कैसी है। विलाप गीत 3:25 वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं हाँ, और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला करता है। यस, जो बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं। आखिर वो भी परमेश्वर को पुकारे। उन्होंने कहा खाने के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा मिस्र में, जहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, यूसुफ है। और जब वहां गए जोते हुए वहां जाए तब डर भी गए और हम पकड़ाई आ जाएंगे। और मगर प्रभु कहता है जो लोग परमेश्वर के पास जाते हैं उनके लिए क्या लिखा है, उनके लिए यहोवा भला है। बाट जोते हुए उसके पास जाते हैं। आज कितने लोग बाटी जो रहे पास नहीं आना चाहते। जब सभाएं चलती है साथ में उपस्थिति में रहना, उनको पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मगर लिखा है जो लोग आते हैं तो उनके लिए परमेश्वर भला है। आशीषों की बारिश परमेश्वर ने मेरे और आपके रखी है। उसकी दया अमर है और उसकी करुणा जो प्रतिभोर मेरे और आपके जीवन में नहीं हो रही है। संबंधों में हमने देख लिया यूसुफ के सारे भाई लोग सब प्रकार के लोग को बुलाकर उन्हें सबके साथ मामला अच्छा कर दिया और उनकी सब प्रकार की व्यवस्था करते हुए उनके जीवन में दुख के समय, लॉकडाउन के समय, जब अकाल था तब उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था कराई। प्रभु कहता मैं भी तुम्हारे इस लॉकडाउन के समय तुम्हारे लिए सब प्रकार की व्यवस्था करके तुम्हारे लिए सब प्रकार का इंतजाम करूंगा और अद्भुत महिमा को दिखाने पर हूं। हालेलुया। आज कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है? ओ प्रभु से कहे हाँ प्रभु ये बात सच है। उन आशीषों की अद्भुत प्रक्रिया में अब हमें ले जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। यशायाह 64वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक, आयशा 64:4 चौथी आयत को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम जिस परमेश्वर की बात जो रहे वो कैसा है। यस, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। अब बताइए, आवर गॉड इज वर्किंग, गॉड स्टिल इज वर्किंग। हमारा पिता और पुत्र दोनों आज भी काम कर रहे हैं। लिखा है प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर न कभी देखा गया, न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है जो आज भी मेरे और आपके लिए कार्य करता है। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर क्या कर रहा है? हाँ, एडवोकेट बनकर मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह। काम तो कर भी दिया, दाम भी दे दिया, उसके बाद भी आज भी जो प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा है उनके लिए एडवोकेसी कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर दया करते हुए अपने सारे कार्य को प्रभु यीशु के कारण, उसके लहू पर दान दी जाने के कारण सारी मानव जाति के लिए कल्याण कर रहा है। चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा और अद्भुत बातें जो मनुष्य नहीं हो सकती वो प्रभु यीशु के द्वारा संचालित हो रही है। पिता परमेश्वर
जिसने प्रभु यीशु मसीह में होकर मेरे और आपके लिए काम किया, ये दोनों कार्य कर रहे हैं। इसलिए लिखा है 64:4 में, न कान से चर्चा सुनी गई जो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। जो भी उसकी बाट जोड़ रहे उसके आने की, उनके लिए परमेश्वर काम करना चाहता है। हालेलुया। बस कहें मैं यहाँ हूँ तो परमेश्वर अद्भुत महिमा के लिए मेरे और आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे। चिन्ह, चमत्कार, वरदानों और फलों से भरा हुआ जीवन मेरे और आपके जीवन से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि काम को दिखाने के लिए प्रभु वरदान और फलों को मेरे और आपके जीवन में देगा। सामर्थ के साथ चिन्ह होगा, चमत्कार होगा, छुटकारा होगा, लोग ठीक हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। और अद्भुत महिमा का कार्य मेरे और आपके जीवन से होने पर है। जब ये बातें होने पर है तो मैं और आप अपने जीवन को क्या करें? समर्पित करें। कहें प्रभु ये बात सच है, अभी तक ना देखा गया ना सुना गया। हालेलुया। मगर प्रभु क्या कहता है? जो लोग बाट जो रहे हैं उनके लिए परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है, काम करना चाहता है। स्टिल इज वर्किंग टू डेमोन्स्ट्रेट हिज ग्लोरी। यदि परमेश्वर हमारे साथ तो विरोधी कौन होगा? चिन्ह, चमत्कार और सब बातें, सब दरवाजे खुल जाएंगे। जितनी बातों की आपने अपेक्षा की प्रभु, उन सब बातों, जितने दर्शन के साथ आपको बुलाकर रखा गया, यदि आप उपस्थिति, धार्मिकता और विश्वास योग्यता के साथ आज्ञाकारी होकर चले तो परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने से पीछे नहीं रहेगा। आखिरकार यूसुफ के साथ अद्भुत हुआ और उस महिमा को दिखाया। उसने अपने अपने परिवार के लिए अद्भुत काम किया जो किसी के लिए नहीं हो सकता था। मगर परमेश्वर हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए ऐसी अद्भुत महिमा कार्यों को करना चाहता है। कितने लोग अपेक्षित है परमेश्वर उनके लिए ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 10वीं और आखिरी बात, जो ठहरे हुए हैं उसके प्रभुत्व के लिए। पहला, आज के दिन के लिए न्याय पर बोला मैं। न्याय के साथ धार्मिकता एक्टिवेट चल रही है। अधार्मिक के लिए न्याय और धार्मिकता के लिए क्या चीज? महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हमने देखा, आशीष को दिखाने के लिए प्रभु कहता है जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, जो सुना और देखा तक नहीं है, उन बातों को मैं तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहता हूँ। वाओ, व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज्ड पर्सन वी आर एज बिलीवर। हम विश्वासी के तौर पर सौभाग्यशाली लोग हैं, जहां प्रभु कहता मैं तेरे माध्यम से अद्भुत महिमा को जो संसार ने देखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं है, वो बातें मैं तुम्हारे जीवन कर के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। आज कितने लोग इन बातों को अपने जीवन में चाहेंगे? यस प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं इन बातों में बहाया, चलाया और आपकी महिमा के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहता हूं। प्रभु कहता मैं इन बातों को काम करने पर हूं, क्योंकि लिखा हमने सामने प्रार्थना की, मजदूर थोड़े हैं, दिन बहुत खराब है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मगर प्रभु कहता मैं ढूंढ रहा हूं अपनी महिमा को दिखाने के लिए। जो लोग उसकी बात जो रहे उनके जीवनों में से मैं अद्भुत महिमा को दिखाऊंगा। मान जाओ, न्याय करने के साथ वो परमेश्वर आशीष को देने का घोषणा कर चुका है। मैं आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया हूं। मैं काम करते हुए जो जो आशीष तुम्हारे संबंध में जिस जिस प्रकार की आएगी उन बातों को करूंगा। जैसे यूसुफ को उठा के फेंक दिया था कुएं में, वहां भी संभाला। वहां से बेच दिया जल्लाद के घर में, वहां भी परमेश्वर उसके साथ था। उठा के जेल में डाल दिया झूठे आलोचना उसके कारण, वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ था। और वहां से अंततः जो दर्शन था उसके प्रति ईमानदार रहा, उस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने उठाकर उसे ऊंचे स्थान पर बैठाया और वहां से फुटना जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था, क्योंकि इसका परमेश्वर भला था, ये उनके साथ भला ही किया और अंततः वो और उसका पूरा परिवार, उसके लोग बचा लिए गए। आज भी जितने लोग अपने परिवार संबंधित बातों में सोच रहे हैं, प्रभु कहता है कलीसिया रूपी आत्मिक परिवार ही हर प्रकार की अवस्था से मेरे को और आपको बचाकर अद्भुत महिमा को दिखा सकता है। मेरे को और आपको मानकर चलने की जरूरत है जिसमें प्रभु अद्भुत महिमा को दिखाए। एट लास्ट जो बात बोलूंगा वो है लूका का 24वां अध्याय उसकी 49 आयत में। हम सबको मालूम है और कल के दिन हम जरूर से शामिल हो। कल शाम को ठीक 7:30 बजे हम आत्मिक भरपूरी के लिए जमा होंगे। हर महीने हम आत्मा से भर जाने के लिए जमा, प्रभु ने कहा था आत्मा से परिपूर्ण होते जाना, और उसके लिए हमारे बीच में सच में हम आराधना करेंगे। और कलीसियाई रूप से सिस्टर रेबिका वैद्य जो है परमेश्वर के वचनों को लेकर भी आएंगी और उसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। इसलिए तैयार हो जाइए। मगर ये आखिरी आशीष को ध्यान से सुनिए, ठहरने वालों के लिए प्रभु ने आत्मा में क्या कहा। 24:49 और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ जी, उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने का समय। हर माँ हर दिन के लिए हम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु इस माँ के लिए आपकी अलौकिक सुपर पावर की जरूरत है। ना तो बल से ना शक्ति से मगर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इसी नगर में अर्थात कलीसिया में लोग ठहरे हुए हैं और आत्मिक रूप से सुंदर अवसर दिया जा रहा है। उसमें जितने लोग ठहरेंगे परमेश्वर उन आशीष से भरने के लिए तैयार है। आपको मालूम प्रेरितों काम में ये सब ठहरे रहे
ठीक है, मंदिर में छोड़ के नहीं गए, कलीसिया को छोड़ के नहीं गए, वहां पर बैठे रहे। लिखा हुआ आत्मा से भर गए। 50वें दिन वो आत्मा से भर गए और उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को हिला दिया। यहूदियों को, जितने विरोधियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, उनको हिला दिया। और वे जीवित थे, उस सच्चाई को बोलकर उन सबों ने 3000 लोग बचाए गए एक ही संदेश में। आज भी हजारों की तादाद में प्रभु आपको प्रबल माध्यम से समाचार के प्रबल बातों को प्रवाहशील बनाएगा और लोगों को आशीर्वादित करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा की आशीष का वादा उसने उन सबों को किया है जिसमें सुपरनेचुरल गॉड इज विद अस। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ में और आप में है। वो मेरे और आपके साथ और मेरे और आपके पास होगा और अद्भुत महिमा को दिखाएगा। इसलिए जो लोग कलीसिया में ठहरे रहते हुए अद्भुत सामर्थ से परिपूर्ण हो जाएंगे। लिखा दिन बहुत बुरे हैं, इसलिए समय को बेमूल समझो और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसलिए कल का दिन हमने आत्मा से भरपूरी का दिन रखा, जिसमें हम सचमुच में जमा होकर प्रभु की महिमा कर सकें। यूहन्ना 14 अध्याय की 16वीं आयत में क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में हम सबको मालूम है वो पवित्र आत्मा रूपी सहायक परमेश्वर ने मेरे को और आपको दिया है। मैं पिता से विनती करता हूं कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर का वादा है ना। सब साथ छोड़ दिया, लॉकडाउन में बहुत कमी महसूस हो रही है, दूरी हो रही है, मगर पवित्र आत्मा ने क्या बोला? मैं छोड़ूंगा क्या? नहीं, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज पवित्र आत्मा का साथ मेरे और आपके साथ है। इसलिए उसने यूहन्ना 7:39 में कहा, जॉन चैप्टर 7 वर्स 39, 7:39 जॉन, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था और यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। अब तो वो महिमा पहुंच गए हैं। आत्मा मेरे और आपके अंदर है, मेरे और आपके पास है। वो अद्भुत से अपनी कलीसिया में इन धाराओं को बहारा है मेरे और आपके जीवन में। ओ प्रभु आत्मिक आजीव की वर्षा देगा और मैं और आप निरंतर आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए यूहन्ना के 15:26 में कहता है कि मैं क्या करूंगा जब वो सहायक आएगा? भेजूंगा वो सत्य का आत्मा, वो मेरी गवाही देगा। गवाही से भरा हुआ जीवन हो जाएगा। लहू से धुले और गवाही के लोग ईश्वर में पहुंचे हुए लोग मिलेंगे। 7:14 के आधार पर प्रकाशित वाक्य में। मगर प्रभु कहता है मेरे और आपके जीवन में जरूरी है पवित्र आत्मा की बारिश, जो सुपर पावरफुल गॉड वो मेरे और आपके अंदर रहता है, मेरे और आपके साथ है। उसकी भरपूरी मेरे को और आपके जीवन को चलाएगी। क्योंकि 16वां यूहन्ना समाचार उसकी 7वीं आयत में कहता है मेरा जाना बहुत अच्छा है, वो आएगा ना तो मैं उसे भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ रहकर सब कार्यों को दिखाएगा। हालेलुया। हाँ, संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। पाप के विषय में भी, धार्मिकता के विषय में भी और न्याय के विषय में भी। क्योंकि पाप के इसलिए कि वो विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं मुझे नहीं देखेंगे। तीसरी बात न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ओ मेरे और आपके पास सुंदर अवसर है कि हम आत्मा की भरपूरी के साथ, हाँ, पाप से और सब प्रकार की धार्मिकता और न्याय के विषय में परमेश्वर मेरे को और आपको बिल्कुल आजाद करते हुए अपनी महिमा में मेरे को और आपको शामिल करेगा और ले चलेगा। इसलिए लिखा है वो सहायक, रोमियो 8:26 के आधार पर, है ना, तुम्हारी आत्मा के साथ मिलकर वो सहायता करता है कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। लिखा बुद्धि से भी और आत्मा से भी गाऊंगा भी, प्रार्थना भी करूंगा, चलूंगा भी। सब बातें प्रभु मेरे और आपके द्वारा कराना चाहता है। पहले यूहन्ना 2:1 के आधार पर वो मेरा एडवोकेट बनकर जब भी हम प्रार्थना करते मेरी और आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और वो चाहता है कि सद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके जीवन में दिखाता चला जाए। मत्ती के 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में उसने कहा था, यीशु बपतिस्मा लेकर जब पानी से ऊपर आया, आकाश खुल गया और कबूतर के समान अपने ऊपर आते देखा। आज भी परमेश्वर आत्मा की अद्भुत आशीषों को, धाराओं को मेरे और आपके जीवन में बहाने पर है। वो चाहता है कि अद्भुत महिमा का भाव मेरे और आपके जीवन में बहुत आयत से बहे। आज कितने लोग चाहते हैं कि इस अद्भुत बात को जान जाए। जितने लोग उसकी बात जो रहे, समझ लीजिए न्यायी परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति धार्मिकता और विश्वास योग्यता के साथ आज्ञाकारिता में होकर चलने के लिए आज जितने लोग समर्पित करते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से जो लोग बाहर जो रहे हैं उनके लिए काम करते हुए उन्हें प्रयोग में लाने के लिए तैयार है। आशीषों का भाग बनाएगा। और किस प्रकार से यूसुफ को उसके परिवार के लिए आशीष का काम, उनके लिए उन्होंने जो किया था, नरक की आग था, रोना था, भूखा रह जाना था, उनके पास कुछ नहीं होता। मगर लिखा परमेश्वर ने, जो लोग परमेश्वर की बात जोते हैं उसके पास आते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला ठहर जाता है, उनके लिए भला काम करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें, हाँ प्रभु उद्धार आप ही से है, प्रार्थना आपसे मिलेगी, हिम्मत भी आप ही देंगे, सहायता भी आप ही करेंगे, मिरास भी देने वाले आप ही हैं। ओ जीवित धन्य उत्तम आशा भी आपने दी है, नया बल भी आप ही प्रदान करेंगे। हम शक्ति पाएंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा अद्भुत से करेंगे और न्याय के
साथ परमेश्वर अभी बोलता है, जहां जहां पे न्याय की जरूरत होगी अधर्मी के लिए, मैं दिखाते हुए धार्मिकता की अद्भुत महिमा को प्रकट करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। इतना ही नहीं, आशियों की पूरी पूरी योजनाओं का भाग तुम्हारे साथ सुसमाचार को लेकर चिन्हों चमत्कार और भरपूरी के साथ दिखाने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि इन बातों के लिए हम अपने जीवनों को वो प्रभु के हाथों में दे और कहे, हाँ प्रभु, ये अद्भुत आशियों का भाग हम में से हर एक के जीवन से प्रवाहित होता रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, सच में आप कितने अद्भुत हैं। जो लोग सच में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए आप कितने अद्भुत हैं। ओ प्रभु, हम अद्भुत महिमा के भाग को सच में अपने जीवन से कहना चाहते हैं, न्याय के लिए हम समर्पित होना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक ही प्रार्थना करें, प्रभु बाट जोड़ने के लिए मुझे आपके पास कलीसिया में और उसके प्रभुत्व को लेकर जो आत्मा के द्वारा संचालित हो रहा, मैं रहना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। देखो तेरी महिमा को, रह पाऊं तेरे मंदिर में। हाँ प्रभु, मैं अद्भुत बात को करना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं, महिमा की अद्भुत योजनाओं को तुम्हारे जीवन में मैं काम करने पर हूँ। ओ सच में परमेश्वर आज भी हमारे लिए तैयार है। कितने लोग इस बात के लिए, नहीं तो न्याय का होना निश्चित है। प्रभु कहता है, धर्मी लोग धार्मिकता में सीधे खड़े होकर अधर्मी का न्याय होते आप देखेंगे। मगर प्रभु कहता हमें सावधान होने की जरूरत है। जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, प्रभु उनके साथ होगा, आशीष उनका भाग होगी और आत्मा उनकी सामर्थ होगी जो उनके अंदर होगी। देखूं तेरी महिमा को, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। बस देखता रहो तेरी महिमा, बन जाऊं मैं तेरे साथ। बस देखते रहो तेरी महिमा, बन जाऊं मैं तेरे साथ। बन जाऊं मैं तेरे साथ। हाथों को उठाकर आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आइए समर्पण करें। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु साथ। दोहराए, मैं योग्य नहीं आऊं
तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु साथ। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ्य सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। देखूं तेरी महिमा को, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी आशा। देखूं तेरी महिमा को, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी यस जीवित दुनिया और उत्तम आशा प्रभु ने दी है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते हम जानते हैं जितने लोग बाट जोते हुए वो आपके प्रभुत्व के ठहरे हुए हैं और आपकी उपस्थिति को पहला स्थान देते हैं और विश्वास योग्यता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ और आपकी धार्मिकता में होकर निरंतर आत्मा के प्रबल प्रभाव में चलाए जा रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु आप उनके जीनों में 10 की 10 प्रतिज्ञाओं के साथ जो वारिस और मिरास के साथ अद्भुत आशीषों का भाव आत्मा के साथ संपादित करने के लिए हमारे अंदर, हमारे साथ और हमारे पास दे दिया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं प्रभु। सच में अद्भुत महिमा के भाग में हम सबको एक करिए, कैसे यूसुफ के साथ पूरा परिवार एक हुआ और अद्भुत महिमा प्रकट की प्रभु। सारी अवस्था में लोगों को जोड़कर अद्भुत महिमा को प्रकट करिए। जो भी उसकी बाट जोते उसके पास आते हैं या वह उनके लिए भला हो जाता है। यीशु के नाम से आज जिसकी अवस्था इस लॉकडाउन में या किसी भी संकट की परिस्थिति में लाकर खड़ी हुई है, प्रभु कहता कोई भी विलंब प्रभु इसलिए कर रहा है कि हम पर अनुग्रह करे और अपनी दया बरसा कर अद्भुत महिमा को जो आशीष से भरी हुई है हमारे जीवन में बरसाने पाए। आज जितने लोग पश्चाताप करके ओ अपराधी अपराध को मानकर दर्शन के प्रति खोजी हो जाए तो मैं उसके जीवन में अद्भुत कार्य करूंगा। यीशु के नाम से ये अद्भुत आशीषों का कार्य हर एक विश्वासियों के जीवन में समर्पण के साथ, दर्शन के साथ, वरदानों और योजनाओं के साथ, हाँ और आमीन के साथ उनके जीवन में पूर्ण होने पा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना और जिस एक श्रोताओं के साथ, मानने वाले लोगों के साथ उनके जीवन में सहभागी हो जाएं और अद्भुत महिमा को उनके जीवन में बहने दे प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सर्वदा जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परिशुद्ध का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।